ऑन फील्ड की परफॉर्मेंस ऑफ फील्ड की टर्बुलेंस को रिफ्लेक्ट कर रही है अनफॉर्चुनेटली। देखिए ये क्रिकेट जो है, आप जीतते हारते हैं क्रिकेट मैच, ऑब्वियसली इनकी वजूहत होती हैं, मगर साइकोलॉजिकल वजूहत हैं इस टीम के साथ जो कि डेवलप कर ली हैं अननेसेसरीली नई रजीम ने। आपके कोच के होते हुए मिकी आर्थर के पास चले गए, ओपनली कहा कि जी पाकिस्तानी कोचेस जो हैं वो एक तरह से फजूल होते हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए हम फॉरेन कोच को लाएंगे। वो फॉरेन कोच के पास गए व्हाइल द सीरीज वाज ऑन, और उस फॉरेन कोच ने इवेंचुअली कहा जी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। सो ये बातें होती हैं इन हाउस, अंदर खाते क्वाइटली आप चेंज भी कर रहे हैं, इज्जत देते हैं आप कोच को। और फिर ये कि जब आप कोच के एक तरह से खिलाफ हो जाते हैं तो फिर वो कोच का पैशन ड्राइव खत्म हो जाता है और टीम उससे अंडर प्रेशर हो जाती है। और टीम तो वैसे ही आपने अंडर प्रेशर कर दी, क्योंकि बाबर आजम को कहा जी अब ये कप्तानी के लायक नहीं है, सो हम इनको शायद टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी ले लेंगे, फिर व्हाइट बॉल की कप्तानी में भी हम 2 कप्तान अनाउंस कर देंगे, यानी कि 3 फॉर्मेट्स के लिए 3 कप्तान। व्हाइट बॉल में कप्तानी बाबर आजम ने आउटस्टैंडिंग की है। आपको T20 का वर्ल्ड कप खिलाया उन्होंने, एशिया कप का वर्ल्ड कप खिलाया, और फिर ऑस्ट्रेलिया से अभी आपने एक हिस्टोरिक बायलैटरल सीरीज जीती है 20-22 सालों के बाद। उनका अपना रिकॉर्ड जो परफॉर्मेंस है वो दुनिया में बेहतरीन है ओडीआई क्रिकेट में। सो उनको आपने प्रेशर में डाल दिया। फिर आपने विकेट कीपर को प्रेशर में डाल दिया, रिजवान को, और उनकी कीपिंग भी इफेक्ट हुई, इसलिए कि वो एक डिबेट चल गई, एक स्लांटेड क्वेश्चंस पूछे गए वहां पे कि जी इनकी जगह बनती है या नहीं बनती है। उनको वाइस कप्तानी उनकी ओडीआई में बनती थी क्योंकि शादाब थे नहीं, उनको वाइस कप्तान नहीं बनाया, एक और इंडिविजुअल को वाइस कप्तान बना दिया जो कि पहले 2 मैच नहीं खेले। सो वो प्रेशर क्रिएट हो गया जी, वाइस कप्तान को आपने बाहर बिठा दिया। देखें आप वाइस कैप्टन वो बनाते हैं ना एटलीस्ट, या कप्तान जिसका टीम में जो 11 में तो होगा। बहुत रिस्पेक्ट है शान मसूद के लिए, बट ये गलत मौके के ऊपर गलत स्ट्रैटेजी अपनाई गई जिससे कि सारी टीम जो है वो हिल गई। और फिर क्या होता है जब टीम हिलती है तो आप मिस्टेक्स करते हैं, आप फिर सेल्फिश हो जाते हैं, आप अपने लिए खेलते हैं, आपको पता नहीं है आपकी टीम में जगह आगे बनेगी या नहीं बनेगी। सो एक जो कामनेस है वो इन्होंने, जो नए ये लोग आए हैं, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी है। और ये नजर आ रही है परफॉर्मेंस के ऊपर, इसलिए कि कॉन्फिडेंस नहीं है किसी में। वो ये समझते हैं कि ये हम अभी फेल हुए तो हम बाहर हो जाएंगे, और जिसकी वजह से प्राइमरीली आपने ये वनडे सीरीज गवा दी। जो जो क्रिकेट की बात करने वाली ये है कि पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो शायद एक साइकोलॉजिकल बैरियर बनता जा रहा है पिछले कुछ महीनों में, वो ये है कि जब भी फाइनल एक हर्डल क्रॉस करना है तो वहां पे रुक जाते हैं। और ये देखा जैसे कि जो इंग्लैंड के साथ 70-20 थे उसमें भी 3-2 की बढ़तरी के बाद 4-3 हार गए। और इसी तरह से आपने एशिया कप का जो फाइनल था वो पहले एक पूल मैच हारे एशिया से, श्रीलंका से, और उसके बाद फाइनल हार गए। तो ये वो चीजें हैं जिनको इनको कंट्रोल करना है। ये टेम्परमेंट के शायद कुछ इश्यूज तो हैं ही हैं जिसकी वजह से ये मैच भी हाथ से निकल गया, मगर बहुत बड़ी वजह जैसे मैंने कहा ये टर्बुलेंस ऑफ द फील्ड है। ये जो बेचैनी क्रिएट की गई है खाम खा से, जिसकी वजह से ये मिस्टेक्स जो हैं वो ज्यादा मैग्नीफाई हो गई हैं। सो बहुत ज्यादा एहतियात के साथ आगे लेके चलना है इस क्रिकेट टीम को, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ एक कॉम्बिनेशन बना है, फैंस एंगेज हुए हैं। आप हारेंगे तो फैंस जो हैं वो बेचारे बेदिल हो जाएंगे, और आपकी फैन फॉलोइंग कम हुई तो ये क्रिकेट प्रेशर में आ जाएगी। जो एक ही बॉन्ड है, एक ही गेम है जो पाकिस्तान को इकट्ठा करती है। सो खुदारा इसके साथ ऐसी हरकतें ना करें कि एक खाम खा से चलती हुई गाड़ी को आप पंक्चर करने की कोशिश करें। सो मुझे इसलिए बड़ा अफसोस होता है कि एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी के थ्रू इस टीम के ऊपर आपने प्रेशर क्रिएट कर दिया, और अनप्रोफेशनल लोग वो आके और इस चीज को वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर फिटनेस इश्यूज भी हैं। हारिस सोहेल का मैंने बात की थी, उनको और फिट होना है, उनको शॉर्ट बॉल के ऊपर और बेहतर बैटिंग करनी है। इसी तरह से 30-40 करके फिर वो आउट नहीं होने चाहिए बैट्समैनों को। फिर आपने स्पिनर्स कम रखे स्क्वाड में, स्पिनर आपने टेस्ट मैच में ज्यादा रखे हुए थे, यहाँ पे स्पिन आपके पास ऑप्शंस कम थे। इस मैच में हारिस रऊफ भी ऑफ कलर लगे, इसलिए कि जब ऐसा डू और डाई सिचुएशन होती है हारिस रऊफ अपनी बेस्ट बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर, रिवर्स स्विंग, स्लो डिलीवरीज, ऑफ कटर्स। और इस वक्त इस मैच में खास तौर पे जब मैच फंस गया था, हारिस रऊफ का एक्सपेल चाहिए था पाकिस्तान को, मगर वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर सके। शायद टॉस जीत के पहले बैटिंग भी पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने पिच देख ली है, इस पिच में सबसे कम स्पिन हुआ है। तो जब आप पिच को सही रीड करेंगे तो फिर ही आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। तो हो सकता था कि पिच जो है वो सेकेंड टाइम अगर पाकिस्तान खेलता तो शायद ये मैच जीत सकता था, मगर 280 रन भी काफी रन थे। प्रेशर वाले मैच में 280 बहुत रन होते हैं। सो मैं ये जो सीरीज जो हारे हैं ये ज्यादा अपनी
क्रिकेट की कमी की वजह से नहीं हारे या परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हारे हैं। ये हारे हैं ऑफ द फील्ड, जो टर्बुलेंस, जो बेचैनी, जो एक तरह से खामखा की कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, उसकी वजह से ये टीम प्रेशर में आ गई है और इसका रिजल्ट आपको इस लॉस में दिख रहा है।